रोटी वाली की सफलता। नीरगढ़ नाम के गांव में रूपा और सुमित नाम के पति पत्नी रहते थे। रूपा का पति बीमार था, इस वजह से रूपा को ही काम करना पड़ता था। रूपा छोटे मोटे काम करके अपना और अपने पति का पालन पोषण करती थी। एक दिन रूपा की सहेली बिंदु रूपा से मिलने आती है और कहती है, अरे रूपा, कब तक तुम ऐसे छोटे मोटे काम करती रहोगी? क्यों ना तुम एक होटल खोलो, तुम रोटियां बहुत अच्छी बनाती हो। बिंदु, तुम मेरी हालत को जानते हुए ये कैसे कह सकती हो? मेरे पास इतने पैसे कहाँ है कि मैं होटल खोल सकूं? अरे रूपा, तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम बस स्वादिष्ट रोटियां बनाओ, फिर देखो तुम्हारा नाम इस गांव में कैसे मशहूर हो जाता है। बिंदु की मदद से रूपा एक होटल खोलती है। होटल बहुत ही अच्छे से चल रहा था। रूपा की बनाई हुई तरह तरह की रोटियां जैसे रुमाली रोटी, बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी, चावल की रोटी और कई तरह के रोटियां ग्राहकों को बहुत पसंद आती है। होटल हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था, अच्छे पैसे भी आने लगते हैं। रूपा और बिंदु बहुत खुश थे। इनकी इस तरक्की को देखकर उनके होटल के पास में ही रहने वाले जतिन इन दोनों की दोस्ती को तोड़कर इनके होटल को बंद करने की सोचता है। यह सोचकर वो एक दिन बिंदु से मिलता है और उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। बिंदु को भी जतिन बहुत पसंद था और बिंदु शादी के लिए मान जाती है। दोनों की शादी हो जाती है। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे बिंदु के मन में रूपा के खिलाफ वो नफरत पैदा करता है। बिंदु को रूपा से अलग कर देता है। बिंदु कहती है, देखो रूपा, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपना बिजनेस खुद देख लो। अरे बिंदु, ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे अपने आप से दूर कर रही हो? देखो रूपा, बस बहुत हो गया। मुझे जितनी तुम्हारी मदद करनी थी मैंने की। अब मैं और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अब जा सकती हो। यह कहकर वो रूपा को वहां से भेज देती है। बिंदु रूपा की किसी भी बात को सुनने की हालत में नहीं थी। रूपा बेचारी उदास होकर वहां से निकल जाती है और अगले दिन से वो एक छोटे से ठेले पर रोटियां बेचने लगती है। बिंदु के पास एक बूढ़ा आदमी रोज रोटियां खाने आता था। जतिन बिंदु के ठेले को बंद करना चाहता था। वो अपने मन में ही सोचता है, अरे इस रूपा की बच्ची को मैं कैसे रोकूं? इसे मैंने बिंदु से अलग तो किया, पर फिर भी ये हार मान नहीं रही। मुझे किसी न किसी तरह से इसके ठेले को बंद ही करना होगा। यह सोचकर वो अपने आदमियों को रूपा के ठेले पर भेजता है। उसे तंग करने के लिए वो आदमी आकर रूपा के ठेले के पास रोटियां खा लेते थे और बिना पैसे दिए चले जाते थे। तो कोई आकर रोटी अच्छी नहीं है कहकर रोटियां और आटा नीचे फेंक कर चले जाते थे। बेचारी रूपा का ठेला बंद हो जाता है। एक दिन वो उदास होकर घर में बैठी थी कि तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता है। रूपा उसे कहती है, अरे काका, तुम यहाँ कैसे? क्या बात है रूपा, आजकल तुम ठेले पर रोटियां नहीं बना रही हो और ठेला भी नहीं रख रही हो। असल में वो बूढ़ा आदमी रूपा के पास रोटियां खाने आता था। रूपा उसे सारी बात बताती है। यह सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है, बेटी रूपा, घबराओ मत, अच्छे लोगों का हमेशा अच्छा ही होता है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें एक रोबोट बना के दूंगा जो तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करेगा। वो इंसानों जैसा नहीं है जो लालच में आ जाए। ऐसा कहकर वो साइंटिस्ट रूपा को एक रोबोट देता है। रोबोट को देखकर रूपा साइंटिस्ट का धन्यवाद करती है। वो रोबोट रूपा को उसके ठेले पर उसके काम में मदद भी करता है। ठेले पर रोबोट को देखकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं। रोबोट ग्राहकों का अच्छे से स्वागत करता है। वो उन्हें रोटियां परोसता था, उनसे पैसे लेता था। सुमित फिर से अपने आदमियों को वहां भेजता है। एक आदमी कहता है, अरे रूपा, क्या बात है, तुम्हारी रोटियां नहीं बिक रही है, इस वजह से इस लोहे के खिलौने को रखकर रोटियां बेच रही हो क्या? रोबोट रोटियां लाकर उस आदमी को परोसता है। रोटी खाकर वो आदमी बिना पैसे दिए जा रहा था कि तभी रोबो उसे रोक लेता है। वो कहता है, पैसे दो और यहाँ से जाओ। पैसे? कैसे पैसे?
अरे चल हट, लोहे के डिब्बे कहीं के। यह सुनते ही रोबोट उसकी अच्छे से धुलाई करता है और उसके जेब से पैसे निकालकर रूपा को रोटियों के पैसे देता है और बाकी के पैसे उस आदमी के ही जेब में रख देता है। वो आदमी रोबोट के हाथ से मार खाकर लंगड़ाते हुए वहां से भाग जाता है। फिर दूसरा आदमी आता है, वो रूपा के रोटियों को नीचे फेंक देता है। रोबोट उसकी भी खूब धुलाई करता है। इस तरह रोबोट रूपा के ठेले पर जो भी बुरे मकसद से आने लगा उसकी खूब धुलाई करता था और इस तरह रूपा का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगता है और वो एक बड़ा सा होटल खोलती है और अपने पति का इलाज कराकर खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है। कई सालों के बाद दो नामी चोर जेल से छूटकर बाहर आए। एक का नाम रंगा और दूसरे का नाम बिल्ला था। दोनों बाहर आकर बात करने लगे। रंगा बिल्ला से कहता है, बाहर तो निकल आए बिल्ला भाई, आगे का क्या प्लान है, कुछ सोचा है? सोच रहा हूँ वापस गांव जाकर खेतों में हल चलाऊं। अरे क्या बिल्ला भाई, अब तो हल भी चलाना आसान नहीं रहा। पुलिस की इतनी मार खाई है कि बदन में ताकत ही नहीं बची। सच कहा रंगा। अब तुम ही बताओ क्या कर सकते हैं? देखो भाई बिल्ला, अब वही चोरी चकारी करके पकड़े जाना और पुलिस का मार खाने में कोई मतलब नहीं रहा। कुछ नया और फ्रेश सोचना पड़ेगा ताकि पकड़े ना जा सके। लेकिन ऐसा कैसे होगा? क्या ऐसा कोई धंधा हम कर सकते हैं? सुनो मेरा प्लान। आजकल लोग दुकानों में जाकर सामान नहीं खरीदते, बल्कि उसे मोबाइल और टीवी में एडवर्टाइजिंग देखकर ऑनलाइन खरीदते हैं। एक ऐसा गांव ढूंढते हैं जहां किसी के घर में टीवी नहीं है। वहां पर टीवी लगाकर लोगों को ऑनलाइन सामान बुलाने का आदी कर देते हैं और इसी का फायदा लेकर हम एक नया फ्रॉड का धंधा आराम से सेट कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो सही है। चलो तो फिर काम पर लग जाते हैं। रंगा और बिल्ला सब कुछ सेट करके एक जायंट टीवी लेकर दूर दराज के गांव में जाते हैं और उस गांव के चौराहे में उस टीवी को लगा देते हैं। लोग उस जायंट टीवी को देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे देखते ही रहते हैं। तभी रंगा एक टेबल पर खड़ा होकर कहने लगता है, भाइयों और बहनों, आप जो सामान देख रहे हैं ये स्पेशल हमारी कंपनी ने तैयार किया हुआ जायंट टीवी पर दिखा रहे हैं, जो आप जैसे दूर दराज के गांव में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि कई सारी चीजें इस समय टीवी पर आपको दिख रही है और उसके सामान के साथ साथ एक नंबर भी दिख रहा है। आपको बस एक ही चीज करनी है, जो चीज आपको चाहिए उस नंबर पर बात करके बुक करना है। बस आपको वो कुछ ही वक्त में मिल जाएगी। ये सुनकर गांव का एक बूढ़ा आदमी रंगा से पूछता है, क्या हम कोई भी चीज बुला सकते हैं? जी हाँ बूढ़े चाचा, कोई भी चीज। लेकिन जोश में आकर कहीं एक चाची ना मंगवा लेना। वो तो नहीं मिलेगी। तभी एक दूसरा आदमी सामने आता है और वो जायंट टीवी पर देखते हुए माइक्रोवेव ओवन का नंबर लगाता है। उधर बिल्ला उसका फोन उठाता है और थोड़ी ही देर में एक डिलीवरी वाला ओवन देकर जाता है। दूसरा एक और आदमी सामने आकर एक खिलौना मांगता है। थोड़ी ही देर में खिलौनों की डिलीवरी होती है। इस तरह से रंगा और बिल्ला लोगों को यकीन दिलाते हैं कि हकीकत में जायंट टीवी में दिखती हुई चीज़ों को बुलाया जा सकता है। ये देखकर सारे लोग उस टीवी में डिस्प्ले हो रही चीज़ों को खरीदने के लिए भारी भीड़ कर देते हैं। रंगा कहने लगता है, देखिए, एकदम से लोगों ने की हुई भीड़ को देखते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि सामान की किल्लत हो रही है, इसलिए आप सब पहले सामान को बुक कर ले और उसके एक हफ्ते के बाद आपको डिलीवरी मिल जाएगी। सारे लोग सामान की बुकिंग करते हैं। शाम होते ही रंगा और बिल्ला जायंट टीवी को उतार लेते हैं और दूसरे दिन सुबह दूसरे गांव पहुंचते हैं और वैसे ही प्लान करके उन गांव वालों से भी पैसे ऐंठ लेते हैं। धीरे धीरे आसपास के सभी गांव वालों से वो दोनों काफी सारा पैसा इकट्ठा करते हैं। हफ्ता बीत जाता है लेकिन लोगों को सामान की डिलीवरी नहीं मिलती और तो अब वो नंबर भी काम नहीं करता जो जायंट टीवी पर बुकिंग करने के लिए होता है। ये देखकर लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और रंगा बिल्ला के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। फिर एक दिन रंगा और बिल्ला एक दूसरे राज्य के गांव में अपना डेरा जमाने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें एक पैम्पलेट मिलता है जिस पर लिखा होता है,
जो कोई जायंट टीवी बना कर देगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये पढ़कर बिल्ला और रंगा सोचता है, जब यह आदमी जायंट टीवी लेकर 5 लाख रुपए देगा तो हमें लोगों को लूटने की क्या जरूरत, सीधे सीधे इस आदमी को ये टीवी बेच देते हैं और पैसा लेकर फुर हो जाते हैं। बिल्ला और रंगा दोनों बिना सोचे और समझे उस आदमी से मिलने जायंट टीवी को लेकर जाते हैं। जैसे ही वो दोनों उस आदमी के घर के अंदर जाते हैं, पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है।